अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल सावन यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में पिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेगी, जहां उसका सामना ना सिर्फ अली यार से होने वाला है, बल्कि अब पिया एक पैन के लिए अली यार को बेइज्जत भी करने वाली है। जहां अब अली यार तो पिया की मासूम भरे चेहरे और मज़ाहमती अंदाज में कहीं खो जाएगा और इसी लम्हे वो अपना दिल पिया पर हार बैठेगा। वहीं सांवल भी अब पिया को छत पर खुद कलामी करते हुए सुन चुका है और देख भी चुका है। अब सांवल को भी पिया की इज्जत के लिए इस मोहल्ले में अपना पल्ला और भी ज्यादा भारी रखना पड़ेगा, जहां वो पिया के घर उठने वाली हर गंदी और मैली नजर रखने वाले को अपनी गन से उड़ा देगा। तो क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में, ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि असलम के घर का मालिक मकान ही सबसे बड़ा फ्रॉडिया बंदा निकला, जो कि मकान किराए पर लगाकर रकम भी वसूल कर लेता है और साथ ही जिसे मकान बेच चुका है उसकी इजाजत के बगैर घर किराए पर भी लगा देता है। और अब भी असलम की बारी मालिक मकान ने ऐसा ही किया, मगर अब की बार उसकी छितरोल करने और उसे सबक सिखाने के लिए सांवल बीच में आ गया है, जहां सांवल ने असलम के घर का मामला खुद ही हैंडल कर लिया। असलम, जो कि सांवल की बातचीत और उसके रौब और दबदबे को पहचान चुका है कि ये कोई आम बंदा नहीं, इसका ताल्लुक यकीनन किसी बड़े ग्रुप से है, तभी इतनी डैशे मार रहा है। बहरहाल जकिया की भेजी गई चाय असलम ने लौटा दी, जबकि सांवल तो पूरे मूड में था चाय पीने के, और उसका साथी भी। लेकिन असलम बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि घर में बिठाकर उसकी खातिर करे। यहाँ वो भी अपनी जगह दुरुस्त ही था, क्योंकि असलम के साथ अब एक जवान बेटी का साथ है, इसीलिए असलम बहुत मोहतात होकर रहता है। फिलहाल तो अब यहाँ सांवल को असलम ने खुद ही हाथ बढ़ाकर घर से रुखसत कर दिया, मगर पिया इस बात पर नाराज ही रही कि उसने हमारी मदद की है और आपने उसे चाय पिलाए बगैर रुखसत कर दिया। मगर पिया अपने बाप की दोरंदेशी और दानिशवरी को नहीं समझती, जो कि असलम को पिया के पैदा होने के बाद हासिल हुई थी। पिया से पहले तो असलम की जिंदगी और हालात कुछ और ही रंग ढंग के थे, मगर एक बेटी ने अपने बाप की न सिर्फ जिंदगी बदल डाली बल्कि उसे इंसान भी बना दिया। गो के कुदरत ने असलम को हिदायत पिया के जरिए ही अता की थी। तो नाज़रीन, अब जैसा कि अली यार भी वतन वापस आ चुका है, जहां उसको फुल प्रोटोकॉल से घर लाया गया और उसकी पसंदीदा स्पोर्ट्स बाइक उसके फादर ने ऑलरेडी गिफ्ट करने के लिए तैयार रखी थी, जिसे देखकर अली यार खुश हो गया। और अब इसी के साथ यहाँ अली यार अपने वालिदैन से मिल बैठकर गपशप भी करेगा, जहां अब इस ड्रामे में अली यार का बाप मूसा होगा और वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर कर देगा कि अली यार जहां भी कहीं जाए उसके साथ साथ आगे पीछे रहना। ये पाकिस्तान है, यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जबकि अली यार तो अमेरिका का आज़ाद जीने वाला इंसान, जहां जिंदगी असल मानों में कहना चाहिए कि सेल्फ मेड लाइफ है, लेकिन अली यार को वहां भी फुल फैसिलिटीज फराहम होंगी, मगर इस तरह का प्रोटोकॉल अलाउ नहीं होगा। फिलहाल तो अली यार रात के वक्त साइकिलिंग करने एक सड़क पर निकल जाएगा और उसके आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियां भी मूसा के हुक्म पर अली यार के साथ होंगी। अली यार को ये सब बहुत अजीब लगेगा कि बंदा अकेला कहीं जा ही नहीं सकता, जरूरी है कि गार्ड्स की फौज ही साथ चले। यहाँ अली यार अपने वालिद मूसा से कहेगा कि वैसे डैड, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमें यहाँ पाकिस्तान में खतरा किससे है, क्यों इतने सारे गार्ड्स पीछे लगाकर रखे हुए हैं, और अगर इतना ही मसला था तो मुझे अमेरिका से यहाँ क्यों बुलवाया, वहाँ आज़ादी से जीने दिया होता। यहाँ मूसा कहेगा कि बेटा अभी आए हो, जब यहाँ के हालात देखोगे तो खुद अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें इतना फैसिलिटेट क्यों किया हुआ है। और इसी के साथ अब अली यार अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए जाएगा, जहाँ उसके गार्ड्स फुल प्रोटोकॉल से उसे यूनिवर्सिटी के अंदर तक ले जाएंगे, और उसकी गाड़ी धुआंधार स्पीड से जब दाखिल होगी तो इर्द गिर्द के खड़े लोगों को साइड होने पर मजबूर कर देगी। अली यार के निकलने से पहले ही गार्ड्स उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए पहुंच जाएंगे, जहां वो एक अदा से निकलकर बाहर आएगा और एक गार्ड उसका बैग भी उठाने के लिए आएगा, लेकिन अली यार वो बैग लेकर शोल्डर्स पर डालते हुए यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाएगा। ये सब कुछ देखकर लड़कियां तो हैरतज़दा रह जाएंगी, और पिया भी यहाँ पर कहे बिना नहीं रह सकेगी कि यार बंदा तो बहुत ही हैंडसम है, क्या टोर है, क्या प्रोटोकॉल है। जैसे ही ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट होगी तो सब स्टूडेंट्स अपने फॉर्म फिल कर रहे होंगे, और यहाँ पिया फॉर्म फिल करने के बाद अपनी चीजें समेटने लगेगी, लेकिन उसका पेन वहाँ नहीं होगा। जैसे ही उसकी नज़र अली यार की तरफ जाएगी तो वो पिया के पेन से ही अपना फॉर्म फिल कर रहा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों के पेन सेम ही हो, क्योंकि अली यार बिना पेन के तो यूनिवर्सिटी नहीं आ सकता, या फिर शायद भूल गया हो। फिलहाल यहाँ पिया और अली की बहस शुरू होने वाली है। पिया भी अली यार के पास आएगी और उसके हाथ से पेन खींच लेगी और कहेगी कि एक्सक्यूज मी, आप मेरा पेन वहाँ मेरी सीट से विदाउट परमिशन के कैसे लेकर आ सकते हैं, ये मेरा पेन है, आपको इस तरह से किसी की भी चीज उठाकर यूज नहीं करनी चाहिए। और अली यार पिया की एक पेन के पीछे इस तरह के हुज्जती अंदाज में खो जाएगा। यहाँ पिया की बातों और उसके चेहरे की मासूमियत में अली यार पहली ही नजर में पिया पर दिल हार बैठेगा, और अब रोज ही इस तरह से पिया का सामना अली यार से होने वाला है। कभी टकराते हुए किताब गिर जाएगी, कभी कैफेटेरिया में और कभी लाइब्रेरी में,
आहिस्ता आहिस्ता अलियार का दिल पिया की तरफ माइल होने लगेगा। और वहीं अब सांवल भी, जो कि पिया के बराबर वाले घर में रहता है और पिया की फैमिली का खैरख्वाह भी बन गया है, लिहाजा अब सांवल किसी काम से अपनी जीप में बाहर निकला होगा तो रास्ते में अचानक उसकी जीप खराब हो जाएगी और वो अपने साथी के साथ अब एक वर्कशॉप जाकर जीप ठीक करवाएगा। और जैसे ही वहाँ असलम को देखेगा तो सांवल चौंक जाएगा और असलम भी हैरत से देखेगा कि सांवल यहाँ कैसे, अब क्या परेशानी आ गई। सांवल असलम को यूं टिकटिकी बांधे देखते हुए कहेगा कि अच्छा, तो ये वर्कशॉप आपकी है, हमें तो पता ही नहीं था। डाडी खुशी, यानी बहुत खुशी देख करके आप मेहनत मजदूरी करके हक हलाल की कमाने वाले बंदे हो। यहाँ असलम सांवल के आने की वजह पूछेगा तो वो अपनी गाड़ी अब असलम से ही ठीक करवाएगा, जहाँ गाड़ी में तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा और असलम अपनी कारीगरी से उसे जल्द ठीक करने के बाद हो सकता है कि सांवल के लिए चाय भी मंगवाए और असलम चाय के साथ अपनी उजरत भी मांग लेगा, जो उसका हक भी है। सांवल से तो किसी ने भी पैसे लेने की जरूरत नहीं की होती है, लेकिन सांवल जानता है कि यह भी नया बंदा है, इसीलिए टेढ़ी नजरों से अपने साथी को इशारा करके पैसे देने का भी कहेगा। और अब सांवल जैसे ही जाने लगेगा तो उसका साथी उससे यही कहेगा कि घर में तो पीने नहीं दी, अब यहाँ चाय पिला रहा है। इस पर सांवल कहेगा कि शरीफ बंदा है, हमें देखकर समझता है कि हम उसे डराएंगे। डरता है, इज्जतदार है ना, तो इज्जतदार ऐसे ही डरते हैं और ये हमसे दूर रहना चाहता है। अब वहीं दूसरी तरफ असलम भी जैसे ही घर जाएगा तो ज़किया खाना मेज पर लगाकर जैसे ही असलम के सामने बैठेगी, तब असलम खाना खाते हुए ज़किया को सांवल के वर्कशॉप आने का बताएगा और उसकी चाल ढाल के हवाले से भी कहेगा कि सांवल का ताल्लुक मुझे किसी बहुत बड़े जुराइम पेशा गिरोह से लगता है। यहाँ ज़किया भी असलम से कहेगी कि सच पूछें तो मुझे तो वो लड़का इतना बुरा नहीं लगा। और अब नाजरीन, इसी के साथ असलम को तो माजी की परछाइयां मजीद तंग करने लगी हैं। उसे हरदम मूसा और उसके बंदों का खौफ रहता है कि कहीं वो आकर उसकी प्यारी सी बेटी पिया को लेकर न चले जाएं। वही तो उसकी जिंदगी और कुल असासा है, जिसके लिए असलम ने अपनी जिंदगी का हर रुख बदल डाला, मगर माजी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। अब भी उसे सक्खर से निकलने से लेकर कराची तक पहुंचने और इस तमाम अरसे में होने वाले हालात व वाक़यात मुसलसल सताते रहेंगे। मूसा के जुमले असलम के कानों में घंटियों की तरह बजने लगेंगे कि जुए में हारी हुई चीज को जुए में ही लगाया जाता है। असलम कैसे अपने माजी का स्याह रुख खोलकर ज़किया पिया को हकीकत बताएं। वो आज तक सब कुछ छुपाता आया है, लेकिन ये हकीकत नाजरीन एक दिन खुलकर सामने आ ही जाएगी, जब पिया और अलियार की दोस्ती गहरी मोहब्बत में तब्दील होकर इस नहज पर पहुंच जाएगी जहां अलियार अपने बाप मूसा को असलम के घर पिया का रिश्ता लेने भेजेगा और असलम भी अपनी बेटी की खुशी के लिए रिश्ता तय करने का सोच बैठा होगा। मगर मेहमानों से मिलने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा तो वहां मूसा एक नए रूप और नए अंदाज में बैठा होगा और अब उस वक्त एक बड़े रास्ते पर्दा उठने वाला होगा। लेकिन असलम कभी भी अपनी बेटी पिया का रिश्ता अलियार के लिए नहीं देगा। वो मूसा को बहुत बेइज्जत करके घर से निकाल देगा। यूं अलियार अपने बाप की और पिया अपने बाप की पुरानी यारी दम का सुनकर दम रह जाएंगे, जहां दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। अब देखना यह है कि पिया का फैसला क्या होने वाला है। क्या वो सारी हकीकत जानने के बाद अलियार से ताल्लुक बनाए रखेगी या फिर अब पिया अपने बाप के लिए इंसाफ की अपील करने के लिए कोर्ट चली जाएगी और मूसा पर केस करेगी। और इस सारे मामले में पिया का साथ सांवल ही देने वाला है, जो कि इस ड्रामे का असल हीरो भी है और विलन भी। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और ये ड्रामा आपको कैसा लगता है और इस ड्रामे के कौन से किरदार हैं जो आपके बहुत ज्यादा पसंदीदा हैं और आप पिया को किस हीरो के साथ देखना चाहते हैं, सांवल या फिर अलियार? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।